एक हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में से हर इंसान को माफ़ कर दिया जाएगा एक्सेप्ट दोज, उन लोगों के अलावा जो अपना गुनाह पब्लिकली करते हैं, जो पब्लिक में अपना गुनाह जाहिर कर देते हैं या फिर करते हैं। और उनमें से अमंग दैम, उनमें से एक इंसान ऐसा होगा जो रात को गुनाह करेगा और अल्लाह ताला उसका गुनाह छुपा देंगे, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा उसने गुनाह किया है, लेकिन वो खुद कमिट कर देगा वो चीज़ सुबह में लोगों को, ओ लोगों मैंने रात को ये वाला गुनाह किया था। जो अल्लाह ताला ने छुपा दिया था उसका गुनाह उसने खुद सबको बता दिया। तो ऐसे लोग को माफ़ी नहीं होगी, इस हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। और आप लोग पब्लिकली गुनाह करते हो, नामहरम लड़कियां बिना स्कार्फ के घूमती रहती हैं, बिना उसके हिजाब के, ठीक है। और लड़के आजकल नामहरम लड़कियों को घूरते रहते हैं, गालियां बकते रहते हैं पब्लिकली सारे, मतलब घर में शादी हो रही है, वलीमा हो रहा है, बारात हो रहा है, बहुत नामहरम लोग आते हैं वहाँ पे, लड़कों को, लड़के लड़कियों को घूर रहे हैं अच्छे से, और लड़कियां बिना इसके बाल खोल के घूम रही हैं, सब हो रहा है, एकदम नॉर्मल सा हो गया है सब कुछ। कितना मतलब कोई ये चीज़ सोचता ही नहीं है कि वो कोई गुनाह भी कर रहा है। कोई इसके दिमाग में हल्का सा वो भी नहीं आता है कि यार कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ क्या। कुछ भी नहीं होता है, कोई थिंकिंग ही नहीं है। शैतान ने इतना कंट्रोल कर रखा है ना उनको कि वो लोग सोचते ही नहीं है कि क्या वो गुनाह कर रहे हैं, क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्या वो कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं। वो फील ही नहीं करते वो चीज़, मतलब उनको मालूम ही नहीं है, वो बस कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है। शैतान यही तो चाहता है, यही तो शैतान चाहता है कि आप इसी चीज़ों में पड़े रहो। वो नहीं सोचते कि वो गुनाह करें, उन्हें मालूम ही नहीं है हदीस में क्या लिखा है, उन्हें मालूम ही नहीं है कुरान में लिखा क्या है, क्योंकि पीएचडी कर रखी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कुरान मीनिंग से नहीं पढ़ा है, लेकिन कुरान में नहीं मालूम क्या लिखा है, कभी पढ़ के ही नहीं देखा। 100 बुकें पढ़ ली हैं, 100 किताबें पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। जो बुक उनके ऊपर है, जिनको उन्हें पढ़नी चाहिए, इस्लाम में जो बुक उनको कहा गया है कि तुम्हें इस बुक के हिसाब से चलना है, उनको नहीं मालूम उस बुक की क्या लिखा हुआ है। वो पढ़ते हैं बस, वो बस पढ़ते हैं सवाब कमाने के लिए, लेकिन अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से तुमको रहना है। जो लाइफ स्टाइल है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको भी वो लोग फॉलो नहीं, उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सोचना भी नहीं चाहते, वो लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। इतना शैतान ने उन्हें कंट्रोल में कर रखा है ना। आप लोग सोचते हो ये चीज़ कि क्या आप सही कर रहे हो जो आप कर रहे हो, क्या आप गलत तो नहीं कर रहे, आपको गुनाह तो नहीं कमा रहे आप। ऐसे आप लड़कियों से बात करते हो ना, ऐसे अलाउ भी नहीं है। ऐसे लड़कियों को दोस्त बनाना, ना मेरा लड़कियों को दोस्त बनाना, ना मेरे लड़कों को दोस्त बनाना अलाउ नहीं है, हराम है एकदम। रिलेशनशिप तो और ज़्यादा हराम है, मोहब्बत आ जाती है वहाँ पे, तो शैतान ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है हराम चीज़ों में, बिना अल्लाह की परमिशन के। आप अल्लाह की बातों के अल्फाजों के अगेंस्ट जाके आप बात करते हो, उनसे फालतू बातें करे जा रहे हो बेवजह। किसी नामहरम से बात करनी हो तो सिर्फ सलाम करो, काम की बात करो और बस ओके हो गया, देखने की भी ज़रूरत नहीं है उसकी तरफ। लेकिन आजकल बहुत नॉर्मल सा हो गया, आजकल लोग गालियां बकते रहते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो चीज़ भी कॉमन सी हो गई है बहुत। लड़के घूरे जा रहे हैं लड़कियों को। कॉलेज लाइफ में ऐसा बहुत होता है। कॉलेज लाइफ ना आजकल, कॉलेज लाइफ पढ़ाई के लिए नहीं हो गई है, इन्जॉयमेंट के लिए हो गई, कि इन्जॉय करने जाना है, टाइम पास करना है। क्यों क्यों वहाँ मज़ा आता है, आसपास लड़कियाँ होती हैं, आसपास लड़के होते हैं, साथ में मिलजुल के बैठते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। ये तो शैतान चाहता है कि तुम्हें फिक्र ही ना हो, तुम्हें दुनिया की चीज़ों में इतना मज़ा आने लगे, इतना मज़ा आने लगेगा, तुम भूल जाओगे कि तुम कि मुस्लिम हो क्यों तुम। तुम भूल जाओगे कि इस्लाम क्या चीज़ है, तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम्हें कुछ, तुम सोचना ही छोड़ दोगे उस चीज़ के बारे में। पॉइंट यही तो होता है। तुम, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है ना, नामेरम लड़कियां, नामेरम लोग, लड़के जब गर्लफ्रेंड बनाते हैं ना अपनी, तो वो भूल जाते हैं उनके अपने पेरेंट्स के बारे में। वो उसमें उस लड़की में इतना घुस जाते हैं, उसकी केयर करने में, ख्याल रखने में, कि अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, बिल्कुल एकदम भूल जाते हैं, वो सोचते भी नहीं अपने पेरेंट्स के बारे में। इसी एग्जाम्पल को सोच लो कि तुम दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के कामों में इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि तुम अपने इस्लाम को भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो क्या तुम अच्छा कर रहे हो, क्या तुम बुरा कर रहे हो, क्या तुम गुनाह तो नहीं कमा रहे। तुम हदीसें पढ़ोगे, तुम सुन्नत पे फॉलो करोगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किस तरह से तुम्हें लाइफ को जीना चाहिए, कहाँ कहाँ तुम गुनाह करो। तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कोई एक दिन तुम्हारा ऐसा गुजरा नहीं होगा कि उस दिन तुमने गुनाह ना किया हो। मैं बता रहा हूँ, जब तुम पढ़ोगे ना सही से कुरान में, चीज़ों को रिसर्च करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि हदीसें क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। तुम्हारे पास भी तो अकल है, तुम्हारे पास समझ है, तुम्हें उर्दू हिंदी आती है, सब इंग्लिश आती है,
जो भी लैंग्वेज आती है तुम्हें आसानी दे रखी है कुरान पढ़ने के लिए कि हाँ इसमें भी ट्रांसलेट भी कर रखा है, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम सोचते ही नहीं हो, बस उस गुनाह में घुसे रहते हो क्योंकि तुम्हें वहाँ मज़ा आता है। तुम सोचते नहीं हो कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या लिख के दिया है, प्रॉफिट क्या करते थे, कैसे करते थे, तुम्हें मालूम ही नहीं है। तुम बस वो फॉलो करते हो जो जितना तुम्हें सिखाया गया और जितना तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया, और वो भी तुम भूल जाते हो बाद में जब कॉलेज लाइफ में आते हो। जब सब छोड़ के चले जाएंगे ना, जब तुम्हें याद आएगा अल्लाह 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 ताला ने बोला है मैं तुमको सब कुछ छीन के आजमाऊंगा, सब कुछ दे के आजमाऊंगा। तुम्हारे पास जब सब कुछ होता है ना, तो तुम लोग क्या करते हो, अल्लाह को भूल जाते हो। तुम खुश दुनिया दुनिया में बहुत मजे से काम करते हो कि अरे लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, मज़ा आ रहा है। और जब कुछ छीन लिया जाता है तो अल्लाह अल्लाह करते रहते हो। जब होता है सब कुछ तो अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते हो उस टाइम पे? उस टाइम पे भी शुक्र किया करूंगा ना अल्लाह ताला का। और ये हदीस जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, इसको भी याद रखिए आप लोग कि जो इंसान पब्लिकली गुनाह करता है, ठीक है, उसको माफ़ी नहीं है, ये हदीस में लिखा गया है, ठीक है। तो सोचिए थोड़ा सा, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आप सोचिए, आप जो काम कर रहे हैं क्या उसमें आपको गुनाह तो नहीं मिल रहा? आप हर चीज़, आपको कितनी आसानी है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इतने सारे स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर, आप सर्च कर सकते हैं। आपको पता है चैट जीपीटी पे आप डालोगे कि इसका प्रूफ भी दे दो, हदीस का प्रूफ भी दे दो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो भी आपको निकाल के दे देगा, हदीस के प्रूफ के साथ निकालेगा, कुरान के प्रूफ के साथ निकालेगा। आप उन्हें चेक करो कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, कौन सी सूरा में लिखा है, कौन सी उसमें लिखा है। सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में आप पढ़ोगे, लड़कों के लिए लिखा है लोअर योर गेज, प्रोटेक्ट योर प्राइवेट पार्ट। ऐसे ही लड़कियों के लिए लिखा हुआ है 31 के अंदर कि कवर योर हेड ओवर टू द चेस्ट, लोअर योर गेज, लोअर योर विजन्स। आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। आप अपने लाइफ का मकसद ही भूल गए हो। आपको इबादत के लिए बनाया गया है, इबादत करने के लिए बनाया गया है, और कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। आप भूल गए हो, आप दुनिया के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो गए ना कि पैसा 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 के चक्कर में वो आप सारी पढ़ाइयाँ कर लेते हो, सारी किताबें पढ़ लेते हो, आखिरत की नहीं सोचते, बस कल की सोचते हो कि कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, 6 महीने बाद एग्ज़ाम है। लेकिन जो एग्ज़ाम आखिर में होने वाला है ना, वो भी भूल जाते हो, आखिरत का भूल जाते हो कि आपको कुरान भी पढ़ना है। वो होता है कभी याद आता है जब आप बूढ़े हो जाते हो, अकेले हो जाते हो, जब आपको लगता है कि आप मरने वाले हो, या फिर आपको कोई छोड़ के चला जाता है जिससे आप मोहब्बत करते हो। अल्लाह ताला आजमाता है लोगों को, और जब छोड़ के चला जाएगा फिर आपको अल्लाह अल्लाह याद आएगा। फिर आप लोगों बुढ़ापे में लोग कितनी इबादतें करते हैं, अरे जवानी में करके दिखाओ ना। तुम जब जब इबादत करोगे, जब तुम्हारे अंदर गुनाह करने की तौफीक नहीं होगी। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरे जवान कब इबादत करेगा, जब गुनाह करने की तौफीक नहीं होगी। मतलब क्या बुढ़ापे में जाके इबादत करोगे? अभी जवान हो, जवानी में अल्लाह ताला को पसंद है वो इंसान जो जवानी में इबादत करता है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो, थोड़ा कुछ तो दिमाग में आप लोगों के घुसा हो। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है। प्लीज़ आप अपनी नमाज़ें क़ायम करिए। नमाज दिल को नरम करती है, मतलब आपको बुरे कामों से बचाती है, आपका दिल नरम करती है, ठीक है। नमाज़ें पढ़िए, कुरान को मतलब से पढ़ के देखिए। अगर मन नहीं कर रहा है तो शुरू के बैक साइड से पढ़ के देखिए, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये दुआएं पढ़िए जो आप नमाजों में पढ़ते हैं। उनको एक बार पढ़ के तो देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, आप जो बोलते हैं नमाज में उसका मीनिंग क्या है, आप क्या बोल रहे हो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, क्या मतलब क्या है इसका? कुल वल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, क्या मतलब है इसका? इतने सारे, आप वो दुआएं स्टार्ट शुरू कर दो पढ़ना जो पीछे की साइड लिखी हुई हैं, लास्ट पारे में जो लिखी हुई हैं, ठीक है। वो आपकी नमाजों में भी होती हैं, वो आप पढ़ के देखो।